सूरज की संचार में खोला है फन का दोस्त, सुस्त पहरों की फोटो में सेक्सी फ्रस्ट्रेटिंग ट्रैफिक का बाटा बजाए रोज, सिस्लिंग रोमांटिक ट्रैफिक कर देंगे तुमको क्रोज, हर उम्र का टेम्पटेशन। सच्चे दोस्त हमें कभी गिराने नहीं देते। गौर कीजिएगा मुंबई, सच्चे दोस्त हमें कभी गिराने नहीं देते, ना किसी के नजरों में, ना किसी के कदमों में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप हो मेरे यानी सुमित के साथ लेकर आए कुछ अड़की चुलबुली सी बातें जिन्हें हम अक्सर प्यार से कहते हैं अनोखी बातें, और अनोखी बातें तो होती रहती है। लेकिन आज हमारे साथ मिस्टर एंड मिसेस डोंगरसाने जुड़े हैं, और जो कि सुरटेक छेड़ीदा के प्रोप्राइटर एंड फाउंडर्स हमारे साथ जुड़े हैं, और देखते कि आज की गुफ्तगू कैसे होती है मुंबई। लेकिन एक चीज ये कहना चाहूंगा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज गुड़ी पाड़वा और नवरात्रे शुरू हुए हैं। रेडियो और एफएम चैनल और आरजे सुमित की ओर से सभी मुंबई करों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ एक एड ऑन करना चाहूंगा, जैसे कि आप लोगों को पता है यार, नवरात्रि शुरू हो चुकी है और नवरात्रियों में नॉन वेज, यस बिल्कुल, जो नॉनवेज लवर्स है। और एक बात ये बता दो, मुंबई की नॉनवेज में होने वाला है बैन। बिल्कुल, मुंबई कह रही है कि नवरात्रों के 9 दिनों में नहीं रहेगा नॉनवेज। अगर ऐसी बात है तो बस मैं आपसे जुड़ा हूं, और मुझे बता दीजिए अगर आप लोग को ये नॉनवेज वाली बात अच्छी लगी और आरजे सुमित की बात अच्छी लगी तो प्लीज यहाँ पे कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको लगे कि आप मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हो तो 10101 पे 1 पे कॉल कीजिए, और मिलता हूं आपसे इसी तरह गुफ्तगू बढ़ाने। तो हमारे साथ जैसे कि जुड़े मिस्टर डोंगरसाने, हु इज द फाउंडर ऑफ सुरटेक छेड़ीदा। पहली तो बात है, मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा कि यार ये नाम कहाँ से आया, कहाँ से लाया आपने ये नाम? सुरतेक छेड़ीदा ये जो है एक मराठी गाने से बना है, जो कि महेंद्र कपूर जी ने गाया था। बिल्कुल। और मराठी फिल्म अपराध, तो उस टाइम के जो जमाने के बहुत ही हैंडसम हंक कहे जाने वाले जो एक्टर थे, हाँ हमारे जैसे हम सभी जैसे, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक्टर जो थे वो मेरे नाना जी के क्लासमेट थे। तो कोल्हापुर से वो दौर शुरू हुआ। तो स्म्यूल पे हम लोगों का एक ग्रुप बना, स्म्यूल ऐप जो एक कैरियोके ऐप है। यस यस, काफी फेमस है वो, सिंगिंग ऐप है। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं पे बहुत सारे लोग मिले हम, स्पेशली मराठी लोग मिले, एंड एक मराठी ग्रुप ग्लोबल पे ले जाने का हमारा एक निश्चय हुआ था। ओके। तो इनिशियली सुंदर मैत्री वॉज द नेम, बट ये अच्छा, ये स्टार्टिंग में आपने एक छोटा सा नाम रखा था, बट वो म्यूजिक ग्रुप को कहीं पे भी अलाइन नहीं हो रहा था। जी जी। तो हमने कॉन्टेस्ट रखी थी कि कौन मराठी ग्रुप का नाम अच्छा देगा, उसको हम गिफ्ट ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमारे एक मित्र थे जिनका नाम था अनिकेत जादव, जो कोविड के टाइम में हमसे छोड़ के चले गए हम सबको। सॉरी फॉर दैट। उन्होंने ये नाम सजेस्ट किया था, सुरतेक छेड़ीदा। इसका इंग्लिश में मतलब होता है स्ट्रमिंग दैट कॉर्ड। Chord, yeah, exactly. And you are actually strumming that chord. Yes. Absolutely. So that's how the name Surat Shadita came into this group. Wow, superb, superb. So जैसे कि आपने ये कंपनी इवेंट आपने अपना खुद से स्थापित किया है, और प्रोप्राइटर जी, यस, हमारे साथ वो भी जुड़ी है मुंबई। तो आप क्या कहना चाहिए इसके ऊपर से? Yes. बस ये ग्रुप हमारा है जो सिंगिंग से रिलेटेड है, जी। गाने का पैशन रखने वाले सभी सिंगर्स इससे जुड़े हुए हैं। क्या बात है। अभी तक हमारे फॉलोअर्स अगर आप देखेंगे तो 50,000 फॉलोअर्स हमारे ऑलरेडी Wow. रन हो रहे हैं। Wow. और उम्मीद करते हैं कि और भी ज्यादा हम सिंगर्स के साथ जुड़े, बिल्कुल, और इसको आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। जैसे कि एक चीज ये भी कहना चाहूंगा, अभी पूरी मुंबई हमें सुन रही है, और इसमें कोई ऐसे सिंगर्स भी होंगे जो एक्चुअली वो प्लेटफॉर्म के लिए गाते हो, जो स्टेज शोज करते हो, क्या पता वो आपसे जुड़ जाए। We would love to. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो ये स्पार्क कहाँ से आया आपको, ये पैशन ऑफ म्यूजिक, ये कंपनी इवेंट बनाने का स्पार्क कहाँ से आया? इवेंट बनाना या कंपनी बनाना वो बहुत देर के बाद है। अच्छा। वो ग्रुप, मुझे सबसे पहले मुझे इम्पोर्टेंट कि मुझे लोग जोड़ने हैं। एब्सोल्युटली। तो एज आई एम मराठी और मराठी बाय नेचर, जी। शिवाजी महाराज जी ने सबसे पहले स्वराज बनाया था। बिल्कुल, बिल्कुल, और फिर बिल्कुल। बाजीराव के टाइम में अटक पार झंडा गाड़ के आए थे। सही बात। वैसे ही प्लान चल रहा है। तो एक एक करके हमने सबसे पहले महाराष्ट्रियंस, मराठी मुंबई लोगों को थोड़ा सा इकट्ठा किया। जी, जी। फिर हमने सिर्फ मराठी सॉन्ग्स पे फोकस ना रख के वी कैन सी मल्टीपल लैंग्वेजेस, सो वी आर ओपन फॉर ऑल काइंड ऑफ सॉन्ग्स। तो आज हमारे पास केरलाइट्स है, तमिलनाडु के लोग हैं, कर्नाटक के लोग हैं, बंगालीज है। हमारी ब्रांड एम्बेसडर इंडिया आपसे जुड़ी हुई है। जो ब्रांड एम्बेसडर है Lovely. अंकिता सिन्हा करके, वन ऑफ द पैशनेट सिंगर हु इज इन बैंगलोर, वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर है, हु इज अ बंगाली।
वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड। सो और भी गुफ्तगू बढ़ाते हैं मुंबई, देखते हैं कि यार इस पिटारे में क्या क्या छिपा है। मिलता हूं पहले इस गाने के बाद, लेकिन एक प्यारा सा कवर सॉन्ग आ रहा है, क्या हुआ तेरा वादा। आए हाय हाय, ये प्यारा सा गाना है, सीरियसली ये मेरे मन को छू देने वाला गाना है। मिलता हूं जल्द, और पीछे से गाना शुरू हो चुका है आपका अपना सुमित। मिलता हूं ऑन रेड.FM चैनल। यस, याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से आज मिले हैं, कैसे भला छूटेंगे कभी। तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफाई भी क्या याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, क्या बात है। वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा। ये सब गाने ना बहुत टची रहते हैं, मस्त रहते हैं। अलग ही मूड पे हाँ। मूड चेंज कर। वो कहने वाले मुझको फरेबी, कौन फरेबी है ये बता, वो जिसने गम लिया प्यार के खातिर, या जिसने प्यार को बेच दिया। नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा। ऑलराइट, मैं वापस आ चुका हूँ, आपका अपना सुमित और नानू की बातें सुन के साथ ऑन रेड.FM चैनल, जो कि एंटरटेनमेंट का अड्डा। बिल्कुल जैसे कि यस, मिस्टर डोंगर साहब हमसे जुड़े हुए हैं और ऐसे ही गुफ्तगू चल रहा है, तो एक चीज ये वापस पूछना चाहूंगा, कमिंग बैक टू योर कंपनी, योर इवेंट, ये जो है पैशन ऑफ म्यूजिक, जो मैं जानना चाह रहा हूँ, ये कहाँ से आया? मैम ने आपको बोला कि आपने अपना फ्रेंडशिप के थ्रू ये निकाला कि यस? मुझे पता भी नहीं था कि मेरी बीवी को गाना पसंद है। मैं बस एक बार खुद गा रहा था तो उसका आवाज थोड़ा स्वर अच्छा लग गया, तब पता चला कि मेरे से अच्छा मेरी बीवी गाती है। ओह, एक्चुअली मैंने भी सुना है, सीरियसली। मैं किचन सिंगर थी, हाँ। ये बाथरूम सिंगर थे, और मैं तो स्ट्रीट सिंगर हूँ। मुझे थोड़ा सा स्टाइल मारने की आदत थी, तो मैं हमेशा थोड़ा स्टाइल में गाता था। सो व्हेन आई यूज्ड टू स्टार्ट माय म्यूजिक ऑन स्म्यूल, वहाँ पे वीडियो सॉन्ग कर सकते, तो मेरा एक तकिया कलाम था। सो इट वाज लाइक, अच्छा, स्म्यूल, दिस इज आदि फ्रॉम सेउल, तेज छेड़िता, क्या बात जॉइन है, इन। क्या ये मैं तकिया कलाम था। तो ऐसे कुछ अलग अलग हटके आइडियाज करके मैं अपने खुद के फॉलोअर्स पहले बढ़ाते गया। जी जी जी। प्राजक्ति के फॉलोअर्स ऑफ कोर्स मेरे से ज्यादा थे, हर क्वालिटी सिंगिंग एंड ऑल। तो इनिशियली इट वाज, जैसे मैंने कहा कि मुझे वो ग्रुप फॉर्म करना था, बट फिर एक कॉन्फिडेंस आया कि इवेंट्स हम कर सकते हैं, बिकॉज इवेंट ये मेरा फोर्टे है। एंड सिंस आई एम इनटू एडमिन प्रोफाइल एंड शी बीइंग इनटू सेल्स पर्सन, हम लोगों का वो बॉन्डिंग जो होता है, प्रोक्योरमेंट एंड सेल्स घर पे ही हो गया। सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमारे घर पे बन गई है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, ये होता ही है, हिट हो गया। सही बात है। तो सबसे पहले हम लोगों ने 2018 में जो है वो वेबसाइट होस्ट की। वी अप्रोच स्म्यूल टू, वी अप्लाइड फॉर वेरीफाइड बैडेज। तो वी आर द ओनली मराठी community on Smooth who are being verified across the globe. Jai Maharashtra. Jai Maharashtra. Today being Gudi Padwa, it's a very proud moment for us to be here today. Absolutely.
तो कंपनी फॉर्म होने के सबसे पहले हमने बेस बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग किया। वी होस्टेड 3 इवेंट्स, जी, को इवेंट्स भी, को होस्टिंग भी की, वी पार्टिसिपेटेड इन अदर इवेंट्स आल्सो टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या लगता है। सही बात है। एक एक पैरामीटर्स हम नोट डाउन करते गए एंड फाइनली इन द ईयर 2022 हम लोगों ने बैंक ऑन कंपनी रजिस्टर किया। वाह, सुपर्ब। सो आपने जब लक्ष्मी के नाम से रजिस्टर की, नारायण काम करता है लक्ष्मी, इसलिए तो लक्ष्मी आ रही है आपके पास। तो आपने जब ये फॉर्म किया, आपने रजिस्ट्रेशन करवाई, सब कुछ करवाई, तो मेरे को ये चीज है ना, आप लोग में कैसे आपने सोच लिया कि अच्छा मैं फाउंडर बन जाता हूँ, आप प्रोप्राइटर बन जाइए? सिंस आई एम अ फुल टाइम वर्कर, मुझे अपने नाम से कंपनी रजिस्टर करने के लिए प्रॉब्लम था। अच्छा, करेक्ट। ड्यूअल इफ यू क्लैश ऑफ मालूम है, वो एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। एग्जैक्टली। तो प्रोफाइल पे एडमिन वाली है तो वर्किंग पे ज्यादा करेक्ट ध्यान देना पड़ रहा है। करेक्ट, सही बात है। तो मेरा थोड़ा बीच में ब्रेक था, Okay. so I am totally free, so I can focus on Surte Chheta events. Very good, very So he good. said, you go for कभी proprietor. कभी मैं बैड कॉप बनता हूँ तो उनको गुड कॉप बन के जो लोग जो दूर जाते हैं मुझसे, तो उनको उनसे क्या काम कहलाते निकालने हो? बिल्कुल, तो ये हमारा एक जो है ना कि बैड कॉप गुड कॉप का भी हम दोनों का एक सही बात है। ये तो चीज होती के रहती दो है, side एक जन ढील दो तो दूसरे जन पकड़ लो, ऐसी चीज हो जाती है। और एक चीज ये पूछना था कि ये इवॉल्व कैसे हुआ, आपने ये एवोल्यूशन कैसे स्टार्ट किया कि फ्रॉम वेयर टू वेयर वी हैव टू सिंगर्स मेरे जो हम जो 2x2 विंडो में गाते थे मोबाइल के, उनको मैंने उसमें से बाहर निकलना शुरू किया। मैं निकल ऐसे मैं छोटे छोटे गेट टूगेदर्स घर पे ऑर्गेनाइज करता था, फेसबुक लाइव करता था, कभी यूट्यूब लाइव करता था, कभी उनके गाने जो है वो स्टेटस पे डालता था। तो दैट इज, एंड ऑल्सो हमारे जो मुंबई के कुछ सिंगर्स है, दे वर सो सेल्फ कॉन्फिडेंट कि वो दूसरे ग्रुप्स में जाके गाना भी गाते थे। तो वहां का एक्सपीरियंस लेके हमेशा वो मुझसे बोलते थे कि यू हैव गॉट लॉट मेनी थिंग्स पोटेंशियल इन यू, व्हाई डोंट यू स्टार्ट योरसेल्फ। तो कभी कभी ऐसा था कि एक मस्ती में शुरू किया हुआ क्लब था जो आज एक बड़ा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन गई है। वेरी गुड, सीरियसली। सो यही चीज होती है ना, अगर आप में वो जज्बा है और आप में वो जुनून है ना, वो स्पार्क है ना, आप बुलंदियों को आराम से छू लेते हैं। ये स्पार्क मेरे सूरत श्रेता के मेंबर्स लोगों ने हाईलाइट किया। अच्छा, करेक्ट। ऐसे ही होता है, अगर आपके जो बैकअप जो है स्ट्रांग होते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते जाते हो। बिल्कुल। और इसी के साथ आपकी ये जो इवेंट प्लेटफॉर्म है, वो व्हाट डज दिस इन्वॉल्व, लाइक काइंड ऑफ एन इनोवेशन हो गया या काइंड ऑफ कोलैबोरेशन हो गया, तो ये सब क्या क्या इन्वॉल्वमेंट्स है इसमें? मतलब कोलैबोरेशन इनोवेशन तो है ही जरूरी। अगर हम भी अगर यहाँ पे शो करते हो तो कुछ ना कुछ ऐसे हटके कुछ इनोवेशन करते हैं कि आगे जाके वो लिसनर्स के लिए अच्छा हो। तो आपके जब पहले स्टार्ट हुआ था स्म्यूल पे हमारा ये, जी, तो नॉर्मली तभी हम नॉर्मली सॉन्ग्स चल रहे थे, जी, ड्यूएट चल रहा है, जी, सोलो चल रहा है। फिर धीरे धीरे हमने कंसेप्ट लाना शुरू किया, बिल्कुल। कॉम्पिटिशन रख दी, ऑडिशन रख दिया। फिर उसके बाद मराठी स्पेसिफिक लावनी प्रोग्राम रख दिया, जहाँ पे वेरी स्पेशल सॉन्ग सिलेक्शन। अरे ये नहीं मालूम था यार, मुंबई गौर कर रहे हो भाई, लवनी उनी भी हो रहा है यार, लेट्स रॉक। सूर्य श्रेता की सबसे फर्स्ट कॉन्टेस्ट 2017 के दिसंबर में दिवाली में हुई थी। अच्छा, लावणी की रागिणी, लावणीची रागिणी, जहाँ पे लेडीज को 3 अलग गाने थे, लावनीज गाने थे, उसमें से हमने 3 विनर्स डिक्लेयर किए। डांस नहीं रखा था? दैट वाज उस टाइम पे सिंगिंग ग्रुप स्म्यूल पे उतना ही था। स्म्यूल वाज वो लिमिटेशन। आई नो, आई जस्ट किडिंग। नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग गाते टाइम डांस भी करते हैं, बहुत सारे एक्सप्रेसिव रहते हैं, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल था। बट लावनी संध्या के साथ हमने एक्चुअली लावण्य संध्या के साथ हमने ये जो चीज आपने बोला ना कि जब गाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक्सप्रेशंस आ जाते हैं कि लोग एक मूवमेंट आ जाती है। जब आप गाने के अंदर घुस जाते हैं ना, तो वो पूरा ऑटोमेटिकली आपके फेस पे एग्जैक्टली। और ये चीज मैंने आदि में देखा है, सीरियसली ये चीज मैंने आदि में देखा। बिकॉज जब ये फेसबुक पे लाइव जाते हैं, ये क्या करते हैं, गाते हैं, फेसबुक पे आग थोड़ा सा डिम हो जाती है और उनके मूवमेंट थोड़े ऐसे ऐसे हो जाते हैं, और मैं देख लेता हूँ, मैं पकड़ लेता हूँ, भाई ये घुस गए अभी गाने में। सो इसी के साथ ऐसे ही घूमते रहते हैं, ऐसे ही घुसते रहते हैं। ये जरूरी है चीज, बिकॉज जब आपका इंटरेस्ट होता है ना मुंबई, वो चीज आपको करनी बहुत जरूरत होती है। क्योंकि क्या होता है कि कोई कोई लोग क्या सोचते हैं कि यार नहीं यार, दिस इज नॉट माई पीस ऑफ केक। बट जब तक आप घुसते नहीं हो ना उसमें, तब तक आपको पता नहीं चलता है वो एसेंस क्या चीज होती है। ऑलराइट। और दूसरी बात ये भी मेरे को पूछना था कि आपकी जो टीम है, जैसे कि आप कह रहे थे आपके 50K फॉलोअर्स है, एंड आई बिलीव ये एंटायर इंडिया, पैन इंडिया, अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस ग्लोब, ओके अक्रॉस ग्लोब। सो ऐसे कोई टीम मेंबर्स है लाइक हु आर लाइक वेरी प्रोएक्टिव कि आदि लेट्स डू दिस वे, आदि ये छोड़िए ऐसे कर लेते हैं, वो
चेंजेस अमेंडमेंट्स कभी हुए हैं ऐसे चीज? वो शॉर्ट आउट देना है मुझे, बिकॉज हम दोनों हमेशा फेस रहते हैं, बट एडमिन टीम जो है वो एक्चुअली साथ लोगों की हमेशा होती है। अच्छा। सो मंदार नाइक हु इज वर्किंग विद BST, ही इज बेसिकली द आर्किटेक्ट ऑफ सूरते शेड़िता। तो प्रोफेशनलिज्म या फिर शोज थोड़े हटके कैसे करने हैं वो उनका आइडियाज रहते हैं। ज्यादा करके वो बचपन से ही म्यूजिक में है, शोज में है, बड़े बड़े कलाकारों के साथ उनका आना जाना रहता है, स्पेशली महेश पारे जैसे। अच्छा, महेश पारे जी के साथ खड़ा रह के फोटो निकालना मेरे लिए बहुत बढ़िया से पॉसिबल हुआ था। वाओ, सुपर। वी हैव आकाश तावरे जी, जो स्म्यूल का ऑफिशियल अकाउंट है हमारा सूरते शेड़िता, उसका पूरा हैंडलिंग वो ही देखते हैं। तो व्हेन आई गेव हिम सूरते शेड़िता अकाउंट क्रेडेंशियल्स इन 2022, उस टाइम पे आवर फॉलोअर्स वर ओनली हार्डली 12,000 से लेके उन्होंने आज 50,000 जो हुआ है, जो हुए बड़े हैं। आकाश तावरे इज वर्किंग विद वेलस्पन, senior position. Okay. Then we have Mr. Sanish Pednekar who takes care of our all entire IT activities. हमारी स्वाति कामती करके पुणे में एडमिन है। अच्छा। शी टेक्स केयर ऑफ गुरुकुल। शी इज एक क्लासिकल सिंगर, वर्सेटाइल क्लासिकल सिंगर। आवाज उसकी बहुत ही बढ़िया है। कभी अगर चांस मिले तो उनको लाइव सुनने में आप जरूर डेफिनेटली। तो वो गुरुकुल जैसे रियाज कैसे करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, राइट। तो उसने गुरुकुल के टिप्स बनाए थे। हालांकि हम उसको स्कूल में लाने वाले थे, बट फिर लॉकडाउन शुरू हो गया एंड फिर और कुछ चीजें भी तो थोड़े कम। करेक्ट। एंड देन वी हैव वन ऑफ आवर चुलबुली एडमिन, जो एक चुलबुली एडमिन भी होना जरूरी होता है, मनाली करके है। अच्छा। चुलबुली ग्रुप में हमेशा एक होना चाहिए कि सबका दिल लगा रहे, एक ऐसी चीज। सही बात। बट वी ऑल्सो हैव पीपल फ्रॉम वेरी गुड बैकग्राउंड्स जो VP एंड डायरेक्टर लेवल पे है। कोई गवर्नमेंट लैब्स में जॉब कर, कोई रेडियो जॉकी है। यस ऑफ कोर्स, वो तो हमारे नेबर ही है भाई। नहीं, सही बात है। वी ऑल्सो हैव सपना करके मेरी एक फ्रेंड है, क्लासमेट है, हु इज जो अभी ब्लॉगर बनी है। अच्छा। इंस्टाग्राम पे ब्लॉग्स बनाती है। सो शी इज वन ऑफ आवर प्रमोटर। ओह वाओ। एंड वन ऑफ माय क्लासमेट्स, माय क्लासमेट्स। सो ऐसे है ना कि घर के लोग भी है और दोस्त लोग में भी और फ्रेंड रिलेटिव्स में भी वैसे ही एक कहते हैं ना कि जब भी आप अपना कोई टीम बनाते हो वो एक नेक्स्ट टू फैमिली हो जाता है। बिकॉज इन एंड आउट आप उनके साथ बैठते हो, आप उनके साथ डिस्कस करते हो, उसके साथ डिसीजन मेकिंग करते हो, तो एक फैमिली की तरह ही हो जाता है। बिल्कुल। और इसी के साथ एक प्यारा सा गाना हो जाए। मुंबई मिलता हूँ इस गाने के बाद, जो कि है तुमको देखा तो ख्याल आया। इट्स अनप्लग कवर सॉन्ग। मिलता हूँ जल्द इस गाने के बाद आपका अपना सुमित। टिल देन स्टे ट्यून्ड। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। अच्छी तरीके से आज फिर दिल में एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को मेरे साथ भी नहीं गाती थी, उनसे गाना शुरू किया उसने। एक दिन
अरे आइए ना, कल ही आइए ना, आज चलिए, हमको क्या है, लगाना क्यों? आज मैं शायद लेट होने वाले हैं। वैसे भी वेज ही खाना है, तो मैम तो घर पे खाना बना सकते हैं। हाँ वो तो घर पे वो जुड़ी है यहाँ पे, वो देखो दिख रहा है रिचा अग्रवाल। इवन सपना जो है तो ये ख्याल नई वाली सपना जो है ये नई वाली जिंदगी अच्छा तुम देखिए वो मेरे क्लासमेट है, साया उसने सबसे ज्यादा शेयरिंग की है। ऑलराइट, मुंबई में वापस आ चुका हूँ, आपका अपना सुमितौन रेडियो एफएम चैनल जो कि है एंटरटेनमेंट का अंडा। यस, जैसे कि गुफ्तगू चल रहा है मिस्टर डोंगर और मिसेस डोंगर साने से, सो एक चीज ये कहना चाहूंगा कि यार ये इतना इवेंट एक कंपनी बनाना, उसको इतना चलाना, टीम मेंबर्स बनाना, यार खाने वाली बात नहीं है मुंबई सच में। और ये चीज क्या होता है ना, जब आप किसी में इंटरेस्ट डालते हो, आपको इंटरेस्ट होता है कि यस इसी में मुझे आगे बढ़ना है, नो डाउट आप दूसरा भी एक काम कर रहे हो हाथों हाथ, लेकिन ये भी आपका पैशन है, इसको सीरियसली सलामी देता हूं मैं सच में आदि भाई। और एक चीज ये पूछना चाहूंगा आपसे कि ये मुंबई को भी जानना है कि आपकी टीम में कौन कौन है जो मेन प्लेयर्स है। हाँ मैं जानता हूँ कि आपकी पूरी टीम मेन प्लेयर्स के साथ भरी हुई है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी 19-20 हो जाता है, कुछ गुफअप्स हो जाते हैं कि अरे यार शिट ऐसा नहीं, ऐसा होना है, मुझे सेटअप फटाफट चाहिए, कि साउंड रिकॉर्डिंग्स में या साउंडिंग में ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, तो वो आर दोस प्लेयर्स जो एंड टाइम पे भाई पत्ता फेंकते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे जो इवेंट्स में जो शोज में जो साउंड देते हैं जी, बुआ शिकार बुआ, ही इज द एस ऑफ द, उनके जैसा साउंड आज तक मुंबई में मैंने कहीं देखा नहीं, उनके जैसा साउंड प्ले करने वाला। ओके। और हमारे त्रिकर जी है जो हमारे वीडियोग्राफी करते हैं, ओह वाह, अगर वो नहीं होते तो पक्का कुछ ना कुछ होना ही है। अच्छा होते तो होना ही है। अच्छा अच्छा। एंड फॉर्चुनेटली वी गॉट वन मोर वेरी गुड वेन्यू पार्टनर नेम इज कुवेगा एंड एक हरनिवा सर्कल में श्रीनाथ, ये दो वेन्यूज है। श्रीनाथ स्टूडियो इज अ वेरी स्मॉल स्टूडियो जहाँ पे हम जैमिंग्स वगैरह करते हैं, एंड कुवेगा इज अ काइंड ऑफ अ मिनी ऑडिटोरियम जी, started by Mr. Sujit Gawai, अच्छा, and is handled by his daughter जी, Sunny Gawai जी। बट ये दो वेन्यूज ने हमें इतना कंफर्ट दिया ना कि इंस्पाइट हम लोग का बजट कम होके भी वो हमें सपोर्ट करते हैं, दे हेल्प अस इन कि पैशन है ना, करना है ना, करते हैं, बजट का बाद में देखिए, बाद में हो जाएगा वो सर। सूर्य शेड़िता के बारे में अगर आप बोलोगे कि जो पत्ता फेंकने वाला होता है वो नौबत तक हम जाते नहीं है, बिकॉज सूर्य शेड़िता में भले ये प्रोप्राइटर है और मैं फाउंडर हूँ, मंदार मेरे साथ को फाउंडर था जी, वी नेवर टेक डिसीजंस इन अ हेस्ट। उनका एक है कि सबको पूछ के सर्वे लेके भले टाइम हो, फिर एक पॉइंट पे थोड़ा मेरा गर्म दिमाग होता है तो फिर ये 6 लोग जो होते हैं मुझे समझ, सही बात है। मेरा इवेंट में इवेंट वाला बंदा हूँ तो वो एक नहीं होता ही है वो, ऑफ कोर्स, क्योंकि क्या होता है आप पे ही पूरा प्रेशर, बिकॉज यू आर फाउंडर, और अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो आपको समझना चाहिए कि लिसनर्स है जो आपके स्पेक्टेटर्स हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे आपकी तरफ। नहीं वो तो है। when it's म्यूल पे अगर कोई एक्टिविटी करनी है तो आकाश तावरे इज द वन मैन आर्मी, वो जो करते हैं हम अप्रूवल देते हैं। अच्छा, ऑफलाइन इवेंट्स करने होते तो मैं प्राजक्ति और कभी कभी मंदार भी हमारे साथ होता है। अच्छा, टेक्निकली पे भी कुछ करना होता है तो सनीश इज द की पर्सन। करेक्ट करेक्ट। गानों में कुछ अगर जॉनर्स में डिस्कस करना है तो स्वाति इज ऑलवेज देयर टू गाइड, सो ये हमेशा होती है। फिर उसके बाद वी हैव गुड प्रोफेशनल नॉट सिंगर्स बट प्रोफेशनल्स इनटू बिजनेस एंड बिजनेस हैंडलिंग एंड एवरीथिंग। दुष्यंत जोशी करके है, वी हैव अनुजा दास हु इज अ गुड राइटर, वो अच्छे से लिखती है। श्वेता अय्यर करके है जो ऑस्ट्रेलिया में शी इज इनटू एचआर। तो हमारे वर्चुअल एंकरिंग जो होते थे, हमने कुछ शोज किए, उसकी एंकरिंग उसने ऑस्ट्रेलिया से की थी। ओह वाओ। सो देयर वाज अ स्मॉल कॉन्टेस्ट, क्या बात है, कुछ सालों पहले हमने रन किया था जी, जो हमने ऑनलाइन किए थे, गाने भी ऑनलाइन लिए थे, एंकरिंग भी ऑनलाइन लिया था। बिल्कुल, हाँ हाँ, और वो होस्ट भी ऑनलाइन हमने किया था जी, जस्ट लाइक अ प्रीमियर शो, जैसे लाइव योर ग्रैंड फिनाले जी। तो वो पूरा श्वेता ने किया था। तो इसमें टीम एक जुड़ जाती है। इवन वी हैव अ सीटीओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विद अस फ्रॉम साउथ अफ्रीका, मिस्टर रवि भट्ट। ओह वाओ, वो एक बहुत अच्छे बढ़िया सिंगर है। तो क्या बात है, क्या बात है, सीरियसली। यू नेम द कंट्री एंड आई हैव दैट। हाँ एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट मैं भी वही कहने जा रहा था कि कौन से भी दुनिया के कोने में आप अगर मैं हाथ रख लूं तो हाँ भाई इसमें भी है मेरा बंदा, ऐसा है। इवन आई हैव 2 सिंगर्स इन पाकिस्तान टू। अच्छा,
ओह वाह, ग्रेट ग्रेट। तो वो आते हैं स्म्यूल पे कि कैसे? स्म्यूल पे उनको हमें लाना है इंडिया में, बट यू नो द आई नो तो उनको हम स्म्यूल पे या फिर कभी कभी वीडियो चैट पे बात कर लेते हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तभी अगर बातचीत होती है तो कैसे होती है? राइट, जोक्स अपार्ट, लेकिन सीरियसली मुंबई ये एक म्यूजिक ही है और एक स्पोर्ट्स ही है जहाँ पे ना दिलों के तार जुड़ते हैं। एक चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा, वहां पे कभी मजहब, कहाँ पे कभी कोई मुल्क नहीं देखा जाता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ टैलेंट और आवाज और म्यूजिक देखी जाती है। इसी के साथ मैं और एक ये चीज कहना चाहूंगा कि मैम प्राजक्ता जी, जब आप गाने का चॉइसिंग करते हैं, क्योंकि आपको जब गाना रहता है, ठीक है, तो आप वो चॉइसिंग कैसे करते हो कि आपको कैसे पता कि ये गाने पे मेरी आवाज सही सूट होगी? क्या वो ऐसे टाइप की होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली मैं सभी गाने ट्राई करती हूँ जी। मुझे पता है कि कहीं कुछ गानों में मेरी आवाज नहीं लगेगी, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ, बिकॉज मुझे जानना होता है कि मैं कितना उसमें कितना परसेंटेज दे रही हूँ, कि जहाँ पे मैं कहीं पे लैग कर रही हूँ तो कितना लैग कर रही हूँ। सही बात तो है। वो मैं खुद से रियाज कर रही हूँ कि मुझे पता चले कि मैं कहाँ पे प्लस हूँ, कहाँ पे माइनस हूँ। एग्जैक्टली। अगर मैं ये डर पकड़ के बैठूंगी कि मुझे ये गाना नहीं गाना है बिकॉज इट्स नॉट माई जॉनर, करेक्ट, सो वो मेरे लिए रॉन्ग रहेगा। वो बोलते ना, मैं खुद का डर। सही बात है, सही तो बात। बेटर है कि आप अपने आवाज में अपने तरीके से उस गाने को प्रेजेंट करो, ना कि कॉपी करो कि ओरिजिनल सॉन्ग जैसे गाया है वैसे ही मैं गाऊं। बट हाँ, एफर्ट्स दो उतने कि एटलीस्ट उससे मैच कर पाए। सही बात है। तो ये बेसिकली मेरा आइडिया रहता है। और मेरे दिन की शुरुआत में जो मेरा मूड रहता है, मॉर्निंग में जो गाना दिमाग में आएगा वही गाना ओपन होगा, बस। सॉर्टेड है, मतलब दिल की पुकार समझ लो होठों पे आ गई। से क्या बात है। और जब अभी जैसे कि आपको कोई शो पे गाना है, सपोज आज शो है हमारा, हाँ। सो आप वो रिहर्सल लाइक काफी दिनों से करते हो कि चलो ठीक है, आई नो दिस सॉन्ग, दिस इज लाइक ऊपर नीचे इसके मॉड्यूलेशन है, तो 1 घंटे 1.5 घंटे पहले ही हाँ, अगर प्रिपरेशन हो जाए? एकदम से नया गाना है जिसको कभी गाया ही नहीं है, तो एटलीस्ट बिफोर अ वीक अच्छा, वो मैं सुनना स्टार्ट कर देती हूँ। Okay. दिन में एटलीस्ट कंटिन्यू 4-5 बार 6 बार जितना भी सुन सकूं, बिल्कुल उतना मैं सुनती रहती हूँ। बिकॉज जितना मैं सुन रही हूँ, हाँ। तभी उसके बीट्स पकड़ पा रही हूँ कि कहाँ पे Exactly. वॉल्यूम कम करनी है, सही कहाँ बात पे है। खींचना है, कहाँ पे ढील देना है गाने को। सही बात है। तो जब नया गाना रहता है तो वो वैसा होता है। अगर गाना पता है ऑलरेडी, तो उसको हार्डली 24 आवर्स पहले से सुनना शुरू कर दो। दिन में 4 बार भी सुन लिया तो वो आपके दिलो दिमाग में बैठ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, माई ट्रिक। एब्सोल्युटली, दिस इज एक्चुअली द ट्रिक। तो मैं ये चीज कहना चाहूंगा भी, जैसे कि आप जब भी कोई नया गाना सुनते हो, आप 3-4 दफा सुन लेते हो उसको। अब जैसे कि आप मेरे शो पे आए हो, अब मेरा शो सुन रहे हो, मैं कैसे बात कर रहा हूँ, तो Right. कैसे करोगे रिहर्सल? हाँ, थोड़ी बहुत तो obviously करूंगी। तो एक काम कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम है ना, फिर आपको मेरे शो पे आप आरजे बन जाना, मैं आपका सेलिब्रिटी बन जाऊंगा। नो प्रॉब्लम। जस्ट मुझे आपका एक वीडियो शेयर कर दीजिए, मैं बार बार सुन के देख के उसको रियाज कर लूंगी, डेफिनेटली हो जाएगा। रोज सुनेंगे। नहीं, सही बात है, ये होता है चीज, क्योंकि ये मुझसे भी होता है। जब भी मेरे को कुछ गाना, और कभी कभी ऐसा भी होता है जब सुबह कोई गाना सुन लो ना, मन में पूरा दिन वही चलता रहता है गाना। आपसे भी होता होगा ये गाना? ऐसा चीज होती है? मेरे साथ हुआ है ये तो मेरे साथ अक्सर रोज होता है। अभी मैं जब सुबह का शो रोड मूवी का गाना था, रस सकता सुबह 7 बजे, उस टाइम पे FM सुबह बजता था, 1 घंटे सुना था, और वो मैं दिन भर गा रहा था, और मैं कॉलेज में भी गा दिया। और उस टाइम पे डीन का लेक्चर था और पकड़े गए, मम्मी को बोला क्या गाना गा रहे हैं बेटा आपका। ये चीज मेरे मुंबई, अगर आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ है जो मैं से यहाँ पे जुड़े, सीरियसली अगर आपसे भी ये चीज होती है, जब आप सुबह कोई गाना सुन लेते हो, एंड ट्रस्ट में ये हर किसी के साथ होता होगा, मन में वही गाना बारों बार वही चलता रहेगा आपके दिलो दिमाग में, और आप वो गाते भी रहोगे, गुनगुनाते। एटलीस्ट आपको वर्डिंग्स नहीं याद होते होगे, इसके लिरिक्स नहीं याद होगे, तो वो गुनगुनाते होगे। अगर आपसे भी होता है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। और फेसबुक वाले यहाँ पे जो जुड़े हो, यहाँ पे मुझे बता दे मैसेज के थ्रू कि क्या होता है। और यहाँ पे आपको एक मैसेज आया, हे डार्लिंग्स। हेलो, सो थैंक यू सो मच। यस, आपका नाम काफी दूर है इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। हर्षल, मीनाक्षी, यस मीनाक्षी, हाय व्हाट्सएप। शी इज अ पद्म भूषण अवार्ड विनर। ओह, क्या बात है, पद्म भूषण अवार्ड ही। वाओ, डॉक्टर मीनाक्षी अंतरम, एंड शी इज आल्सो, उनका भी खुद का पॉडकास्ट है। अरे वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सुपर STC की मेंबर है हमारी। लवली लवली लवली। सो इसी पे एक प्यारा सा गाना हो जाए, जो कि है जादू है नशा है, क्या बात है। इट्स अ वेरी कॉमन सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग, बहुत बहुत लोगों को ये टच कर जाता है सॉन्ग। और ये रहा आपके सामने, मिलता हूँ जल्द
इस गाने के बाद तब आप बने रहे और शेयर मारिए अपने सुमित के साथ। तो इस पल को जी ले, छोड़ो की तरह Now you must be only able to listen to songs. उनको भी सुनेगा तो होगा जो लाइव ये तो FM पे चलते हैं तो जैसे इतना हाँ उनको भी ऐसे यही सब है ब्लूटूथ से हाँ जादू है नशा ये ब्लूटूथ आप जो बोल रहे हो उसका ये चालू है म्यूजिक है और ये स्टेबलाइजर ये फट रहा है ना आवाज वो थोड़ा डिजिटल आ गया उससे बहुत इजी जब था तो बहुत यूज्ड टू बी बिग डिफरेंट बहुत इजी हो गया। बाहों में तेरी यूं खो से गए अरमान गले से क्यों जगने ऑफिस के लोग भी आ रहे हैं जो मेरे हो आज हमको आप सभी को गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डोमेन से जुड़े हैं आप जादू है नशा मदहोशियां तुझको बुला के अब जाऊं कहाँ देखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे मैं खुद को छुपाऊं कहाँ छुपाए आ जाइए, अगर छुपना है तो रेडियो.fm चैनल पे आ जाइए मेरे यानी सुमित के साथ। सो वापस आ चुका हूँ और सभी का स्वागत है मेरा शो अनोखी बातों पर। यस ऑफ कोर्स, और जैसे कि गुफ्तगू एकदम पीक पे चल रहा है मिस्टर एंड मिसेस डोंगरसानी के साथ, जो हु आर द फाउंडर्स एंड प्रोप्राइटर्स ऑफ सुर तेग छेड़ीदा। बिल्कुल। और एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो गानों का जो फासला होता है ना, जब गाने आप गाते हो और सच में ये जो फीलिंग्स आती है ना जब आप गाते हो सच्चे दिल से, वो अलग अलग ही मुकाम पे ले जाते हैं आपको। और इसी के साथ एक चीज ये भी पूछना चाहूंगा आपसे, कभी ऐसा हुआ है कि जब आप गा रहे हो आपके आंखों में सच में आंसू आ गए हो? यस। वो कौन सा गाना है और वो क्यों हुआ ऐसा? अभी कौन सा गाना बताओ आपको? एक कौन यही सा? गाना है तुझमें क्या है दीवाने, जो बड़े दिल वाला का गाना है। हाँ। और कहीं ना जा अच्छा। आज कहीं मत जा। आई एम अ बिग फैन ऑफ ऋषि कपूर। वाओ। एंड वो बड़े दिल वाले गाने तो सभी हिट थे, एक से एक गाने थे। हाँ। एंड जीवन के दिन जो गाना था वो मैं जब डिप्रेस होता था तो मैं फादर तभी फॉर मी। अच्छा। हाँ। तो वो हमेशा इसी टेल मी कि वो गाना सुना कर, वो अच्छा। गाना सुना कर। जैसे Okay. सुनील दत्त संजीत को बोलते थे ना कि हर चीज पे ये गाना सुना कर। तो मैंने वो डिप्रेशन के लिए मेरा जीवन के दिन वाज अ सॉन्ग फॉर मी। कुछ हो जाए लव्स मुंबई के लिए। जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले, क्या बात। कल की हमें फुर्सत कहाँ सोचे जो हम मत वाले। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। फ्रेश सीरियसली हो गया मैं, बिकॉज मैं भी सुबह से शोज कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। जब ऐसी आवाज और जब लाइव आप सुनते हो ना किसी को, वो एकदम अलग मजे में आ जाते हैं लोग। सो ऐसे ही आगे चलते हुए मैं एक ये भी आपको पूछना चाहूंगा कि जब आप काफी शोज कर रहे थे, आप अपने खुद सिंगिंग के स्टूडियोज में जाके ये सब, आई होप आपने रिकॉर्डिंग्स भी कुछ किए होंगे आपके गानों के। तो जब एक मुकाम आया जहां पे आपने जोड़ी कमाल की सेटअप करी, ठीक है, वो दौर आया, तो
वो कैसा रहा? जोड़ी कमाल की वाज अ गोल्डन पीक टाइम ऑफ सूरते छिड़िता। जी। इससे पहले थोड़ी सी बात बताना चाहूंगी। बिल्कुल। कि जब जोड़ी कमाल की हमने सोचा था, जी। उससे पहले हमने गुरुकुल शुरू किया था। अच्छा। जहाँ पे बेसिकली हमारे जो सिंगर्स हमारे साथ ग्रुप में जुड़े थे, जी। उनके लिए हमने स्पेसिफिकली स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करना, उनको गाने पे गाइडलाइंस मिलना, मिक्स मास्टर के तो वो अच्छा। सब हमने एक्चुअली स्टार्ट किया था। धीरे धीरे हम जोड़ी कमाल की तरफ बढ़े। ड्यूरिंग कोविड पीरियड हमने ये जोड़ी कमाल की का कॉन्सेप्ट आगे लाया था। उसके पहले इट वाज लिटिल आइडल्स, बच्चे सबसे पहले बोर हो गए थे। अच्छा। तो Because बच्चों के लिए कॉन्टेस्ट हो गई थी, तो इट वाज जो भी गाया सब भी विनर थे, बच्चे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो भी हमने आज भी अगर सर्च करोगे STC लिटिल आइडल्स, जी। तो आज भी तो कुछ एज ग्रुप था वो बच्चों का कि? यस, हाँ। 3 इयर्स से लेके 16 इयर्स तक हमने किया था। तो 3 ग्रुप्स अच्छा। बनाए थे, वाह। बट एक ही कॉन्टेस्ट बनाए थे हम लोग। वाह वाह वाह। तो छोटे बच्चों की कैटेगरी में सबको विनर डिक्लेयर किया था, बड़े हाँ। कैटेगरी में फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज थे। उसके बाद बड़ों के लिए क्या, हम्म। कि 2021 आते आते कोविड वाज ऑन पीक, ऑन पीक, डेथ्स एंड ऑल। तो जोड़ी कमाल की बेसिकली वाज माय ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसमें मैं बहुत सारे बार ऐसा हुआ ना सुमित जी। कि बहुत बार मैं फर्स्ट या सेकंड राउंड में एलिमिनेट होता था। अच्छा। मुझे गाने के आगे सिंग करने के chances जी मिलते थे। जी। इंस्पाइट ऑफ हैविंग टैलेंट इन सिंगिंग मल्टीपल जॉनर्स। करेक्ट। तो जोड़ी कमाल की मैंने मेरे कॉलेज के टाइम में वो ऐसा डिजाइन किया था, एग्जीक्यूट करने का मौका नहीं मिला था। आप ऑडिशन पाइपलाइन में हमने रखा था कि ये करना है करके। ऑडिशन में आपको 1 या 2 गाने मिलेंगे जी। इफ यू दैट विल बी जस्ट योर वॉइस चेक, जी। दैट विल नॉट बी योर क्वालिटी चेक। क्वालिटी चेक। सेकेंड राउंड में आपको एक चैलेंज दिया जाएगा। जी जी। आपको हर एक दशक का एक गाना गाना है। ओके ओके। तो 51 to 60 हो गया, सही बात है। 61 to 70, हाँ हाँ। 21 to 25 ऐसा अभी 25 है। हो गया। हाँ करेक्ट। तो हर इरा के दशक के आपको एक गाने गाने हैं। इजी है, कोई भी गा सकते हैं। सही बात और है। उसमें छोटा सा कैश डाल दिया। सुनना चाहते हो? बिल्कुल। अरे ऑफ कोर्स लिसनर सुनना चाहते हैं। 51 और 60s में कौन से सिंगर्स थे जो आपको पसंद थे? आप कौन से गाने गाना पसंद करोगे? 50 और 60 के बीच में मुकेश जी थे, फिर उसके बाद आई थिंक सो रफी जी भी थे। सुमन कल्याण। हाँ वो भी। अभी मैं उस टाइम पे 61 70s में कौन थे? 60 और 70s में भी लता मंगेशकर भी थी, मिस रफी थे, रफी जी थे, मुकेश मुकेश जी, किशोर जी थे। तो आपने 51 किशोर जी थे यार। हाँ, फिल्म- start हुआ हाँ, थे। तभी आपने start हुआ। 51 60 में अगर रफी जी ले लिए तो Okay. आगे के दौर में आप रफी जी कहीं भी नहीं ले पाओगे। क्या बात कर रहे हो? और उन्होंने तो कितना 75, मुझे जो याद है 75,000 गाने उन्होंने रिकॉर्ड बिकॉज किए। द कैच वॉज कि सीखते सीखते गाओ, अच्छा। गाते गाते सीखो। अच्छा। कोई होता ना कि जो रफी का जॉनर लेके लाइफ टाइम चलता है, मुझे जॉनर बेस नहीं चाहिए, मुझे लोगों को Break करना कंफर्ट से था। बाहर लाना था। करेक्ट। बॉस यू गिव मी एनी सिंगर आई विल जस्टिफाई इट। लवली लवली। तो एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगा, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये किसका आइडिया था? ये मेरा idea था। जोड़ी का आपने ये ये आइडिया idea इनका पूरा ही था, था। बहुत दिनों से पकड़ा वाह था वाह दिमाग में। वाह। एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी STC की एडमिन टीम साथ में आई थी। अरे वाह। एंड उसी टाइम पे STC का नया लोगो बना था। अच्छा। सूरते छिड़ता हैज गॉट 2 logos, we called it STC by short। यस यस यस। तो उसके एक लोगो पहले से था, वो दूसरा लोगो बना था। हाँ। और उस कोविड का कॉम्पिटिशन में टाइम हमने हमें लकीली मिल गया कि हाँ, हम वो इसको एक है, हाँ। कोविड के थोड़ा टाइम में आगे ला हमने पाए। फंड रेजिंग किए थे। हमारे हाँ। देवेंद्र पारकर जी जो है, उन्होंने वीडियो बनाया था। जी। उनके हेल्प की वजह से ही हमें लोगो नया मिला था। उन्होंने ट्रॉफीज डिजाइन किए थे, जो ट्रॉफीज वाह। कैश प्राइस से महंगे तो ट्रॉफीज थे। हाँ बिल्कुल। हाँ। ट्रॉफीज 97,000 के ट्रॉफीज हुए थे Oh उसमें। my God. हम लोगों ने लोगों को एक ट्रॉफीज इंटरनेशनल कुरियर किए थे। सो समझो जोड़ी कमाल की, अगर समझो मुझे या अभी जो हमसे जुड़े हैं और जो सुन रहे हैं, उनमें से भी डेफिनेटली कोई सिंगर्स होंगे, तो अगर अभी जुड़ना है जोड़ी कमाल की में, सो हाउ दे कैन रजिस्टर देमसेल्व्स? So we are coming up with our second season of जोड़ी कमाल की very soon. We are in discussion with Kuvega Studio, as I said. Kuvega हमारा वेन्यू पार्टनर है एंड अगेन जी श्रीराम जी। स्टूडियो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक पेयर के साथ पार्टिसिपेट करना है। हाँ। बट वो आपकी जोड़ी है, वो एंड तक वही जुड़ी रहेगी। ओके ओके। तो उसमें आपको ऑडिशन राउंड में 2 गाने देने हैं। तो समझो अगर आप और मैं जोड़ी हैं तो ये एंड तक वही आप और मैं रहेगी। जोड़ी Yes. नहीं बन सकते। अच्छा, मेल आप और फीमेल। आपकी वाइफ जोड़ी बन सकते हैं, या फिर हाँ। आप और प्राजित जोड़ी बन सकते ओके ओके Male, female. ओके। तो समझो आप और आपकी वाइफ ये है, जोड़ी है, तो ये एंड तक रहेगी। तक। हैं। एंड तक यही रहेगी। अगर हम में से एक भी बैकआउट कर दे तो पूरा जोड़ी डिस्क्वालीफाई। ओह ओके ओके ओके। तो सेकेंड राउंड जो था ये कैच था। फिर थर्ड राउंड में हमारे जो जजेस थे उन्होंने एनालाइज किया कि आपका वीकेस्ट लिंक क्या है। जी। तो वीकेस्ट पॉइंट पे आपको फाइनल पे गाना दिया था, गाने के लिए हाँ। थीम दी थी, थीम हाँ। जॉनर्स वगैरह। एंड जोड़ी कमाल की का हमने एक कंपोजिशन किया था।
तो आपको वो गाना कंपोज करना है। सो फॉर दैट हमने और 3 अलग कैटेगरीज रखे थे जी। बेस्ट एंटरटेनमेंट, बेस्ट लिरिक्स एंड बेस्ट कंपोजिशन। ओह ग्रेट। देयर वर 6 टोटल अवार्ड, 6 जोड़ी को अवार्ड्स मिले थे। लवली। तो इतने पार्टिसिपेंट्स जब थे तो आपने सारे पार्टिसिपेंट्स को अलाउ किया मतलब परफॉर्म करने के लिए, कि उसमें से आपने ऑडिशंस टाइप कैसे कुछ रखे थे? इनिशियली फर्स्ट राउंड वाज ऑडिशन राउंड जिसमें ओके 108 जोड़ियां आई थी। ओह सीक्रेट नंबर, दैट वाज ड्यूरिंग कोविड टाइम। माय गॉड। ओके तो उसमें से हम लोगों ने 40 जोड़ियों को सिलेक्ट करके जी। सेकंड राउंड में लाया था। जी जी। उन 40 जोड़ियों ने 6 सॉन्ग्स पर जोड़ी ने परफॉर्म किए थे। ओके। उसमें से हम 15 जोड़ी फाइनल राउंड में ले गए। अच्छा अच्छा अच्छा। So, अगर आपको जोड़ी कमाल की क्या है, वो कैसा था, वो चेक करना तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, STC जोड़ी कमाल की। STC जोड़ी कमाल की, मुंबई, गौर कीजिएगा। तो एक चीज, अभी आपने इतने पार्टिसिपेंट्स करे, ऑडिशंस करा, तो ऑडिशंस के पैरामीटर्स, क्राइटेरियाज के थे कि अच्छा ये जोड़ी ने कौन से पैरामीटर्स, कौन से क्राइटेरियाज में गए, तब जाके आगे के राउंड में बढ़ेंगे? इनिशियली फर्स्ट राउंड वाज जस्ट फिल्टर राउंड। आप सुर में और ताल में गा सकते हो जी। नहीं, ओके। आपका वॉइस आप प्रॉपर क्लैरिटी है कि नहीं? हाँ, दैट वाज अ पैरामीटर फॉर मॉड्यूलेशन है कि नहीं? फर्स्ट राउंड। बिल्कुल। सेकेंड राउंड में आप अपने पार्टनर के साथ पार्टनरशिप कितनी अच्छे से कर रहे हो, वो द बेस्ट। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कभी कैसे? गाने में आप वीक पड़ जाते हो तो आपकी जी। पार्टनर ने आपको कवर करना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। कोई इसमें होता है कि आपको अलग से जॉन डालना होता है, जैसे कि दुनिया में लोगों को गाना जो है आर डी बर्मन का, जी जी। वो जितना ताकत आर डी बर्मन में है उतनी ताकत आशा भोसले के इसमें भी है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आप वो पार्टनरशिप कैसे खेलते हो? बिल्कुल। और ये मतलब चीज पे पूरा मैं partnership। एक एड ऑन करना चाहेगा, शायद आपको पता होगा, जब किशोर जी गाते थे तो उनकी आवाज एकदम, उनका जो शार्प वॉइस था, तो मैंने एक वीडियो देखा था जो कि तब मुझे पता चला कि वो जब रिकॉर्ड करने जाते थे स्टूडियो में, तो वो एक मतलब जो माइक होती थी वो पकड़ के चलो थोड़ा दूरी पे रखते थे। पे रहते थे। हाँ, आई डोंट नो कि है वो कि थोड़ा दूरी पे रखते थे और दूर रहते थे माइक से, ताकि जो वो रिकॉर्ड करे तो वो एकदम क्लियर आए, क्योंकि उनकी आवाज इतनी शार्प थी और इतना मतलब हेवी था उनका वॉइस कि वो गाने ने तो समटाइम्स हम माइक के पास बात करते तो क्लैरिटी नहीं सुनाई आती, तो वो चीज थी उनकी। कुछ गाने उनके ऐसे भी होते थे कि फीमेल सिंगर्स के होते तो बीच में पर्दा डाला जाता था। हाँ। किशोर जी इतने मस्ती करते थे। हाँ, हाँ। जैसे CAT कैट हो गया, या फिर फीमेल सिंगर्स डिस्टर्ब हो जाते थे कि जी, उनको जी। कंट्रोल करो। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके इसमें भी कोई ऐसी थी जोड़ी जो मस्तीखोर थी या? हाँ, है एक ना? जोड़ी थी हमारी मसीहा बोलते थे, सुकृति मसीहा, जिसका नाम था प्रदीप काजला। तो उन्होंने एक मेरे ढूंढना सॉन्ग है, उसमें पूरा मेरे रामायण ढूंढना। दिखाया, उसमें रामायण दिखाया था। पूरा रामायण दिखा। तो आप वो भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको वो उनका क्या था देखना है तो जोड़ी कमाल की क्या एपिसोड में बिल्कुल जाइए। बिल्कुल। एंड 45th या 50th मिनट पे उनका वो परफॉर्मेंस है। क्योंकि हम भी उस टाइम शॉक्ड हो गए कि कौन भला मेरे ढोलना पे रामायण दिखा सकता है। We are not ये expecting तेरा घर, ये मेरा घर में बंदा शेविंग कर रहा है, बीवी चाय बना रही Oh, है, yeah, ऐसी चीजें लोगों ने वीडियो में Interesting। की थी। Very एंड दैट ऑल्सो सिविल में वीडियो में ऐसा नहीं, गलती होगी तो आपको गाना पूरा करना पड़ता है स्टार्टिंग से। अच्छा, वो रिटेक्स उन्होंने किए थे वैसे। वाओ, मतलब बहुत बहुत मतलब ये एक चीज होती है बहुत जो creative जोड़ी एकदम थी वो। सिंक्रोनाइज होनी चाहिए चीज, क्योंकि थोड़ा सा 19-20 माइनस प्लस हो गया तो वापस स्टार्ट से करना होगा। Correct, सही बात है। तो जैसे कि क्राइटेरियाज पे आ रहा था, जैसे कि अब कह रहे थे कि फर्स्ट राउंड वाज जस्ट अ नॉर्मल राउंड टू चेक कि वेदर द पीपल कैन सिंग और नॉट, यस। और सेकंड राउंड जो था उसमें आप जॉनर देते थे कि नहीं, उसमें Era आपको based था। ईरा बेस्ड था, आपको Okay. हर ईरा का एक गाना Okay. गाना है। जी जी। एंड फिनाले विल बी जॉनर एंड थीम बेस्ड। अच्छा, तो ये सब जब 4 राउंड्स क्लियर करेंगे देन यू कैन पार्टिसिपेट, नहीं तब आपको विनर हो जाएगा। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। सो ये जो चीज होती है जब आप ऑडिशन के लिए होते हैं तो आप ही जज होते हो कि नहीं? वी अभी तक जोड़ी कमाल की जो सीजन 1 था वो वर्चुअल था। अच्छा। हमारे स्कूल में जो महारत सिंगर्स थे, ठीक है। जो एटलीस्ट विशारद थे, हाँ, द हाँ। मेन कैटेगरी ऑफ जजेस टू बी विशारद। अच्छा। गाने का सुर का नॉलेज नॉलेज है क्योंकि कैसे है क्या है। था। यस, जी। थोड़ा स्म्यूल ने भी जो सजेस्ट किए थे जजेस वो लिए थे। करेक्ट। बट नाउ हम जो लाइव सीजन 2 जो लाइव करने वाले हैं मुंबई में, उसके लिए वी आर अपीलिंग फॉर टू द पब्लिक कि अगर आप अच्छे जज खुद को समझते हो तो डू कनेक्ट विद अस। जी। वी वुड लव टू इवेल्यूएट यू एज जज एंड वी वुड लाइक टू अपॉइंट देम एज जज। हमें खुद से जज अपॉइंट नहीं Absolutely। करने, पब्लिक से जज आना चाहिए कि मुझे बिल्कुल। जज बनना है। तो समझो अगर अभी किसी को आपसे जुड़ना हो, ठीक है, तो वो कैसे जुड़े आपसे, आपको कैसे कनेक्ट करें? कि अगर अभी यहाँ पे भी मैं देख पा रहा हूँ कि काफी सिंगर्स है
जो सुन रहे हैं अभी हमें, अभी कितने जन गुड़ी पाड़वा करके अपने मेहमानों के घर से लौट रहे, गाड़ी में है, जो सुन रहे हैं, ट्यून इन किए हैं, तो अगर उनमें से कोई सिंगर हो जो सुन रहा हो कि यार ये बंदे से कनेक्ट करना है, मुझे क्या पता मुझे एक चांस मिल जाए मेरा सिंगिंग का टैलेंट दिखाने के लिए, तो वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? डायरेक्टली कांटेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप नंबर, माय नंबर इज 9225809239। वापस बोलिएगा, 9225809239। बिल्कुल, अगर मुंबई आपको कनेक्ट करना है आदि जी से, ये उनका नंबर उन्होंने खुद अपने जुबान से आपको दिया है, कनेक्ट कर लीजिएगा और क्या पता शायद आप भी। You can also connect to us on our Facebook page and Instagram page and YouTube page। दोनों तीनों का एक ही आईडी है @surtechchedita, that is SURTECHCHHEDITA, surtechchedita। इन्होंने मेरा काम कर दिया तो आसान कर दिया, थैंक यू सो मच आदि जी। सो जब आपके रजिस्ट्रेशंस हो गए, ऑडिशंस हो गए, ठीक है, आपके शोज हो गए, आपने सिलेक्ट कर दिया कि हाँ दिस जोड़ी इज दिस दैट एंड सो समझो फर्स्ट रनर अप हो गया, सेकंड रनर अप हो गया एंड द विनर, तो उसके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आप कौन से प्राइजेस देते हो उन्हें? तो सबसे पहले जो भी हमारा पार्टिसिपेट करने वाला है उसके लिए हम ये सोविनियर मग देंगे। ये देखिएगा यहाँ पे, दिस इज आवर STC's पेटेंट सोविनियर मग। बिल्कुल, सो ये जो मग है गाइस, दिस इज द वन एक्चुअली। सो जो भी यहाँ पे इनके साथ जुड़ते हैं पार्टिसिपेंट्स के थ्रू, उन्हें ये खुद पर्सनली ये कप देते हैं, ऐसे नहीं कि वो बुलाते हैं कि आप मुझे यहाँ मिले, उनके स्टूडियो में मिले, बट ये खुद हूबहू उनसे मिलकर और हाथों हाथ ये मग देते हैं एज अ टोकन ऑफ थैंक्स एंड अ टोकन ऑफ थैंक्स टू गेट इन टच विद देम। सो जोड़ी कमाल की विल बी अ पेड पार्टिसिपेशन जी। उसकी फीस कितनी रहेगी वो हमारी वेबसाइट पे जल्दी आएगी। STC ऑल्सो हैज अ वेबसाइट जी, सेम surtechchedita.com। ओके, तो जल्दी ही उसके सब डिटेल्स एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स उस पे आने वाला है। जी जी। हम जस्ट सोच रहे हैं कि ऑडिशंस फिजिकली करना है या आप आपके डिबेट्स रिकॉर्ड करके हमें अपलोड करके भेजेंगे, वो हमारा प्लानिंग चल रहा है, हाउ टू गो फर्दर। बिकॉज मुंबई से पार्टिसिपेंट्स आने वाले हैं, अगर वर्चुअली 108 जोड़ी आई थी तो फिजिकली मुंबई में तो बहुत जोड़ी है। बिल्कुल, जोड़ी कमाल की का फ्लेवर ऐसा है कि हमेशा बेस्ट मेल बेस्ट फीमेल होता है, बेस्ट जोड़ी कहीं सुना नहीं है। एग्जैक्टली, एंड हिंदी में बॉलीवुड में ज्यादा करके ड्यूएट्स ही गाए गए। सो दिस इज द मेन कैच ऑफ जोड़ी का फ्लेवर ऑफ जोड़ी का। करेक्ट एब्सोल्युटली। सेकंड जो ये तो सभी इवन सेकंड राउंड तक जो जाएंगे, जो क्लियर करेंगे, उनको सर्टिफिकेट, फिजिकल सर्टिफिकेट मिलेगा एंड बॉन्स मिलेगी। जो टॉप 3 रहेंगे तो टॉप 3 वालों को कैश प्राइज ट्रॉफीज, एंड जो विनर रहेगा, विनर के लिए एक कवर सॉन्ग होगा। वाओ, हम कंपोज करके lovely Mumbai, seriously it's a chance to show your talent। इसी के साथ मैं ये भी और भी कहना चाहूंगा कि ये जो मग है, सीरियसली ये इन्होंने मुझे गिफ्ट करी है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आपको ये मग देखना है मुंबई में, समझ सकता हूँ कि अगर आप गाड़ी में हो या कहीं पे बैठे हो और आप मुझे सुन रहे हो, आप जल्द से जल्द हमारे फेसबुक पे आ जाइए, हमारे पेज रेडियो अड्डा पे, और आप ये कप एक्चुअली देख सकते हो जो कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। और इसी के साथ उन्होंने मुझे टोकन ऑफ थैंक्स से ये प्यारा सा कप मुझे दिया है, बल्कि शायद मैं जुड़ गया हूँ इनसे, उनके लिए भी दिया है उन्होंने। सो ग्रेट, थैंक यू सो मच आदि जी। और इसी के पहले एक प्यारा सा गाना हो जाए हम सभी के लिए, जो कि है बाहों की दरमिया। इट्स अ वेरी गाना सुनने से शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि ये जैसे पुराने जमाने में आप गिरोह में जुड़ते थे तो अंगूठी मिलती थी, तो गिरोह में जुड़ने का ये मग है। क्या बात है, क्या बात है, इसी को कहते हैं दिल से जुड़ना। बिल्कुल, तो इसी के साथ एक प्यारा सा गाना आ रहा है यहाँ पे, बाहों की दरमिया। इट्स अनवाइंड रीमिक्स बाय रमन महादेवन एंड अन्वेषा। और इसी के साथ मिलता हूँ आपका अपना सुमित। बहुत बढ़िया है, जोड़ी जवान की हिट हो जाएगा सीरियसली। उसमें कंसर्न क्या है भाई, द ओनली थिंग इज फाइनेंशियल, उसमें जो कैच है ना वही कंसर्न है, क्योंकि जो जजेस है ना, जजेस को पे करना। और पूरे का मतलब क्या हो रहा है कि अभी रेंट जो है वो मैं वो लेकर वाला हूँ, बट मैं तुझे नो लॉस तो प्रॉफिट वाला कर दूंगा, क्योंकि मेरा लाइट का और मेरे बंदों का एंड फाइनली फिनाले जो है वो के दरमियां हमारा भी खर्चा होगा, एटलीस्ट वो निकल जाएगा, मेरा प्रॉफिट होगा। उनका इंटेंशन क्या है कि एटलीस्ट पूरा पार्टिसिपेंट शुड गेट 200 रुपीज एज अ एडमिशन चार्जेस, वो छूटने चाहिए। मेन चैलेंज यही आ रहा है कि
जुबान और कैसा होता है कि मैं दिन ऑफिस में रहता हूँ, शीज इन वर्किंग, अप्रोच करेंगे सैटरडे संडे शो करे यार, हमारी गिस्टर उसका फेवरेट गाना है। हमारी मम्मी जी और माता जी भी आ गए हैं डॉक्टर साहब। बंद होते लबों की अनकही खुलते बंद होते मुझसे कह रही है कि बढ़ने लेकिन जो देखना रहता है ना व्यूअर्स को कि कैसे करते हैं हम लोग नस में बिजलियाँ और इसके पहले आर्टिस्ट वो करते हैं She's one of the top singers. देखो रेडियोस में हमेशा वो उसका उसकी बड़ी फर्मा बोल रही हुई है बड़ी फर्मा भी वो उससे बड़ी she's one of the finest singers. Beautiful. वाओ अभी उसके वॉइस को मैच करने के लिए मैंने कैरोकी उसके स्केल पे बाहर के लिए वो अच्छी है। तुमसे प्यारा कौन हमको तो तुमसे है सूरज की संचार में खोला है फन का दोस्त सुस्त पहरों की फोटो में सेक्सी फोटो frustrating traffic का बाजा बजाए रोज sizzling romantic traffic कर देंगे तुमको froze हर उम्र का temptation
यस, रेडियो अड्डा पे आपका सभी का स्वागत है मेरे यानी शो सुमित के साथ और अनोखी बातें सुमित के साथ। बिल्कुल जैसे कि कह रहे थे, हम बातें गुफ्तगू कर ही रहे थे रिगार्डिंग प्राइजेस। यस, जो फर्स्ट रनर अप है, सेकंड रनर अप है और जो एक्चुअल विनर है, तो हम इसी पे गुफ्तगू आधे पे छोड़े थे कि कैसे मतलब आप क्या क्या प्राइस, अट्रैक्टिव प्राइजेस देते हो उन कैश प्राइस तो होता है जी बिल्कुल। फिर उसके बाद हम जिस स्टूडियो में हम शो करने वाले हैं, स्टूडियो हैज आल्सो कमिटेड कि उनको एक शो वहाँ पे फ्री वो करेंगे जी। आई मीन अगर आपको एक शो करना है 3 घंटे का तो उसके 20,000 रुपीज चार्जेस होते हैं, तो वो एक शो करने के लिए विनर्स को फ्री। करेक्ट। ट्रॉफीज तो मिलेंगी सर्टिफिकेट मिलेगा, बट जो विनर होगा, विनर विल गेट वो विनर है एट लास्ट, तो उसके लिए एक गाना लिखा जाएगा, उन दोनों के लिए एक गाना लिखा जाएगा और वो उनको कंपोज, उनकी हमारे मिक्स मास्टर्स कंपोज करके बाकायदा स्टूडियो में उसका रिकॉर्डिंग करेंगे। अच्छा हाँ, अगर यदि हमें सपोर्ट मिलता है, स्पॉन्सर अच्छे मिलते हैं, तो वी विल आल्सो टेक अ स्टेप फॉरवर्ड और वो वीडियो में जैसे अनप्लग देख रहे हैं वैसे करेंगे, नॉट बागों में भागते वगैरह वो नहीं करेंगे। नहीं, सही बात है, क्योंकि ये एक ना मोटिवेशन होता ही है हर एक सिंगर को कि एटलीस्ट जब वो विनर बनता है या बनती है तो एक तो मोटिवेशन होना ही चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल उन्होंने भी इतना परिश्रम करके संघर्ष करके वो एक मुकाम पे पहुंचे हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और हो सके तो ये ऑफ कोर्स आपका ये जो वीडियो ऑडियो वाला जो आपने फंडा बताया, दैट इज एक्चुअली वेरी गुड, क्योंकि आप पहली तो बात है उनसे आप रिकॉर्ड करवाओगे, हो सके तो जैसे उन्हीं कोई कर बिठा के वीडियो बना सकते हो, तो एक अच्छा सा एक ये मिल जाएगा, मेमोरी मिल जाएगी लाइफ। एग्जैक्टली। तो सब कुछ है, चल रहा है अभी। फाइनेंसेस इज समथिंग व्हाट सब कुछ जो है वो उस पर निर्भर होता है। सो आई वुड ऑल्सो अपील टू द व्यूअर्स ऑफ रेडियो अड्डा टुडे, अगर आपको हमारे स्पॉन्सर पार्टनर्स बनने हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो हमारे ब्रांडिंग टीम के साथ आपका नाम भी जुड़ जाएगा। Rather than we asking you to pay us something, you come up with your ideas, what you can exactly give us. Exactly. It's like kind of give and take. Absolutely. We will certainly take care of all your requirements. Absolutely. That are our words. बिल्कुल। और मुंबई जैसे कि इन्होंने आपको अपना पर्सनल नंबर ऑलरेडी दिए हैं, तो what you can do guys, you can directly connect और आप उनसे कनेक्ट होके आगे का गुफ्तगू बढ़ा सकते हो कि आप इनफैक्ट इन डेप्थ जान सकते हो कि आप उनसे कैसे जुड़ सकते हो। आपको अगर कुछ लर्निंग्स की जरूरत है, जहां पे आपको लग रहा है कि हाँ मैं यहाँ पे कुछ लैक कर रहा हूं, तो डेफिनेटली दे विल हेल्प यू एंड दे विल मेक श्योर दैट यू ओवरकम दैट। बिल्कुल। और इसी के साथ एक और चीज कहना चाहूंगा आदि आपसे, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब आप एक लर्नर को, एक बिगनर को आप ले लेते हो आपके अपने टीम में और आप ये जांच देख लेते हो कि यहाँ पे ये मिस मैनेज हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, वो कैसे फिलअप करते हो आप? बेसिकली सूरत शेड़िता ने कभी भी किसी सिंगर्स को जज नहीं किया है जी। तो द चार्म ऑफ सूरत शेड़िता इज कम सिंग, कम लर्न, एक्सपीरियंस एंड सिंग। करेक्ट। तो मेरे यहाँ पे जो भी आते हैं, मैं उसको हम उसको रिलैक्स फील करवाते हैं। वी ट्राई टू गिव हिम एम्पल ऑफ फ्रीडम, व्हाटएवर यू लव टू सिंग। एब्सोल्युटली। अभी हमारे जो स्टूडियोज है, श्रीनाथ स्टूडियो है मेरा, श्रीनाथ स्टूडियो का जो ओनर है श्रेयस, वो खुद एक क्लासिकल ट्रेन सिंगर है। ओके। या फिर मेरे लाइव सेशन जो अभी सिंगिंग जो हुआ था रफी के लिए, तो उसका जो कीबोर्ड प्लेयर था शुभम सेठ, वो खुद भी क्लासेस लेता है। ओके। तो वी रिकमेंड देम टू सच मेंटर्स। सही बात है, सही बात है। अभी जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं तो मतलब बिगनर से भी गया गुजरा हूँ ऑनेस्टली मुझे कुछ गाना वाना आता नहीं है, तो अगर अभी मुझे जुड़ना है आपसे, तो फिर ये चीजों में आप मुझे किस क्राइटेरिया में देखोगे? सी, गाने में अच्छा गाना और खराब गाना ऐसे कुछ चीजें होती नहीं है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग आपको ताल और सुर की होनी चाहिए। आप ताल में गाते हो और सुर सबके ठीक होते हैं, नॉट नेसेसरी। सही बात है। बट गाने का रिदम जी, बीट पे गाना उतना तो आना चाहिए। अगर आप वो कर सकते हो तो कोई भी गाना आप गा सकते हो। मुझे बस आपके लिए स्केल मॉडिफाई करना है और वो गाना आपके वोकल्स के लिए जो हो सकता है मुझे करना है। बिल्कुल। अब रणबीर कपूर कहाँ गा सकता है सर? उसके लिए तो भी तो अरिजीत सिंह की आवाज आती है। सही बात है। एग्जैक्टली वही ना कि अगर हमें मतलब चाह आ जाए कि हमें भी गाना है, हमें भी कुछ करना है, टैलेंट दिखाना है, तो जब ऐसे लोग जो बिगनर से भी नहीं है, बोलते हैं ना बिलो बिगनर्स बोलते हैं,
तो उनके लिए आप मतलब वही मैं जानना चाह रहा था कि हाउ यू ट्रेन देम, दैट हाउ यू टेल देम कि नहीं आपको इसमें थोड़ा सा वर्कआउट करना है। बेसिकली कैसे होता है ना, जब गाने हम स्टार्ट करते हैं, अभी जब एज अ चॉइस मतलब एक ख्वाहिश रहती है कि हमें ये गाना है जी, वी आर नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर्स, हम नहीं है, ये नहीं है, तो बस एक है फन है कि बाबा गाना है। तो जो आप गाना गा रहे हो ना, वो खुद ही आप सुनो। सही बात है, रिकॉर्ड करके खुद ही सुनिए। एग्जैक्टली, मैं सभी को यही कहता हूँ। ओरिजिनल सॉन्ग क्या है और हम कहाँ पे जा रहे हैं, जी जी, वो जो प्लस माइनस वाला फंडा है वो खुद को आपको पता चल जाता है। करेक्ट। जब वो खुद को पता चलने लगता है तो धीरे धीरे आप उसके ऊपर वर्किंग करना खुद से स्टार्ट करते हो। जब सामने से कोई आपको बोलेगा कि भाई तू गलत गा रहा है, ये ऐसे ही नहीं जा रहा है, आपका ईगो हर्ट होता है। Exactly. आपको बुरा लगता है कि अरे मुझे क्यों जज कर रहे हैं, मैं तो ऐसे ही गा रहा था, ऐसे ही गा रही थी। सो बेटर है कि आप जो भी गा रहे हैं ना, आप खुद सुनो और ओरिजिनल सॉन्ग सुनो, आपका गाना सुनो, कहाँ पे मैच कीजिए, आप देखिए आप कहाँ पे खुद के नोट्स खुद निकालो। करेक्ट। तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन रहता है, ये मेरा मानना है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे आप तो बहुत अच्छे गाते हो, किसी ने कहा आप तो बहुत गंदा गाते हो। बिल्कुल, आप बहुत अच्छा गाते हैं, मैंने आपको सुना है। और अच्छा गाने के साथ साथ आप अच्छा क्या बना लेती हैं? बहुत अच्छा, तो मैं खाना भी बना लेती हूँ। तो आपका स्पेशलिटी क्या है? फिश, सी फूड भी है, चिकन भी है, बट सी फूड इनको ज्यादा पसंद आता है। हाँ, मुझे एक्सपीरियंस है उसका। ओके, सो ये सीरियसली बात आपने बहुत अच्छा कहा कि ये मैं अपने इंटर्न्स को भी जब मैं ट्रेन करता हूँ यहाँ पे हमारे एफएम चैनल में, और बल्कि यहाँ पे जो मुझसे जुड़े हैं और जो मुझे देख रहे हैं यहाँ पे फेसबुक के थ्रू, आपको भी अगर आरजेइंग में सीरियसली करना है कुछ, आपको लगता है कि यू कैन स्पीक वेल, तो आप हमारे एफएम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हो। आप यू कैन गो ऑन टू आवर वेबसाइट, वहां पे नंबर दिया गया, यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद अस। और यहाँ पे जैसे कि आप कह रहे थे प्राजक्ता जी, हम भी इंटर्न्स को यही बोलते हैं कि आप पहले रिकॉर्ड कीजिए और खुद अपनी आवाज सुनिए कि आप कैसे साउंड आ रहे हो, आपकी आवाज कैसे आ रही है, क्या आप ऐसा तो नहीं एनर्जेटिकली नहीं वॉइस आ रही है आपकी, यहाँ तो लैग कर रहे हो कहाँ पे, यहाँ पे आपकी क्लैरिटी नहीं है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही है। बिल्कुल, मुझे बहुत बार कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं कि आप बहुत एक्सप्रेसिव हो, गाते टाइम बहुत एक्सप्रेशन बहुत अच्छे आते हैं, तो वो कैसे करते हो? तो मैंने उनको सिंपल फंडा बताया, आप जब भी गाना गा रहे हो ना, एक तो आप ऐसे इंसान को याद करो कि जिससे आपको बहुत बेइंतहा प्यार है। क्या बात है। तो आप उसको सोच के जो भी गा रहे हो ना, जस्ट इमेजिन फॉर हिम और हर कि आप उसके लिए गा रहे हो या फिर वो आपके लिए गा रहे हो। तो वो जो फीलिंग्स है वो ऑटोमेटिकली आपके सामने, सही बात है। या फिर आपके सामने आपका एक मिरर रहता है, आप उसके ऊपर फोकस करो, वहां पे थोड़ा सा देख लो कि कैसे हम एक्सप्रेस कर पाते हैं विद द वर्ड्स। सही बात है। तो बहुत सारे लोगों ने वो ट्राई भी किया और मुझे अच्छा है उसका। बिल्कुल, मैं अभी समझ पा रहा हूँ कि आपकी आवाज इतनी अच्छी क्यों आ रही है, क्योंकि आप आदि जी को याद करके गाते हैं और आदि जी आपको याद करके गाते हैं। तो प्राजक्ता जी, आपकी आवाज में कुछ हो जाए प्लीज, पूरे मुंबई करोगे। अच्छा, थोड़ी देर पहले आपने पूछा था कि कौन से गाने से आंखों में आंसू आते हैं। मेरा एक फेवरेट गाना है, हिंदी में भी है, मराठी में भी है, बट मैं आज हिंदी प्रेफर करूँ, जो आप कंफर्टेबल हो। तो ये गाना है हमें और जीने की चाहत ना होती, सो वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग ऑफ माइन। तो 2 लाइन सुना देती हूँ। अरे बिल्कुल, प्लीज प्लीज, आपका ही माइक है, आप ही का स्टूडियो है पूरा। हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। क्या बात है यार, मुझे ऐसा लग रहा है मैं सुनता रहूं और भी मैं रुक गया, तो मैं पॉज हो गया था। एवरी संडे यू आर ऑलवेज वेलकम। यस, एवरी संडे मेरे शो के बाद इनसे मैं कनेक्ट हो जाऊंगा, अभी इनकी गाने सुनूंगा, अड्डा बन जाएगा हमारा सीरियसली। और तो और अगर ऐसे सीरियसली अगर कोई आपका कोई गाना रिकॉर्डेड हो तो मुझे दे दो, मैं यहाँ पे प्ले कर दूंगा। सच्ची। बट मेरा एक ऑरा है कि मैं ज्यादा करके सैड सॉन्ग्स नहीं गाती, क्योंकि मेरा स्माइली फेस रहता है, तो वो सैड सॉन्ग में भी मैं हंस दूं तो लोग बोलते अरे सैड सॉन्ग गा रहे हो। क्यों बात है, आपकी आवाज में तो झलक रहा है वो चीज जो चाहिए। मेरा भी ऐसा है द वे शी सेड कि आपको जो सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसका चेहरा सामने रखना। तो मेरा ये कहना है कि मेरे पक्का भी नहीं का चेहरा रखते हो ना।
बेस्ट क्वेश्चन। मेरा होता है कि जो गाना आप गाते हो तो उसमें एक्टर ने ऐसे एक्टिंग किया है, जैसे जीवन के दिन जब गाता होता तो अल्टीमेटली जो ऋषि कपूर है स्टार्टिंग में वो पियानो पे हाथ स्टार्टिंग में फिर वो ऐसे घूमता है, वो अपने आप एक्शन आ जाते हैं। सही बात है। सो यू नो वो भी आपको वो माहौल क्रिएट करना होता है। अब जब तक वो तो माहौल पूरा रोमांटिक क्रिएट कर लिया अभी तो, एक दूसरे के आंखों में रह के गाना गा के। इसी पे एक प्यारा सा गाना प्ले करता हूँ जो कि है गुलाबी आंखें। अरे क्या बात है। और इसी पे एक प्यारा सा अनवाइंड सॉन्ग आ रहा है, एक ट्रैक आ रहा है मुंबई ऑन रेडियो अड्डा FM चैनल। यहाँ पे माहौल कुछ अलग ही चल रहा है। मिलता हूँ जल्द इस गाने के बाद। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ। आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान के दिल का कहा। मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं। तेरी कसम ख्वाबों में भी बचता फिरा नाज़नीनों से मैं। तो मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया मेरे जिगर। सुन जरा बेखबर, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। ऑलराइट, मैं वापस आ चुका हूँ ये प्यारे से गाने के बाद। सीरियसली यहाँ पे माहौल ही ऐसा बन गया था, मुंबई की रोमांटिक बातें हो रही थी, तो मैंने बोला यार इन आंखों में इतना रोमांस झलक रहा है तो क्यों ना हो जाए इस आंखों में गुलाबी आंखें। बिल्कुल इसी के साथ मैं वापस आ चुका हूँ आपका अपना सुमित ऑन रेडियो अड्डा FM चैनल, जो कि है एंटरटेनमेंट का अड्डा। यस, सनों की बातें सभी जानते हैं और करते हैं, और वैसे हम भी यहाँ कर रहे हैं। सो एक चीज ये पूछना चाहूंगा मैं आपसे आदि जी, चलते चलते आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, आपके लिसनर्स हैं, आपके वेल विशर्स हैं, हमारे लिसनर्स हैं, हमारे वेल विशर्स हैं, कुछ ऐसा एडवाइस सजेशन कि अगर आपको सिंगिंग में कुछ करना है तो उनको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएं
होप सो शायद उनके लिए कुछ वैल्यू लाए जिंदगी में। सिंगिंग ऑफ कोर्स मैं और प्राजक्ति दोनों ही बता देंगे जी। सबसे पहले स्टॉप जजिंग योरसेल्फ एंड स्टॉप जजिंग कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। Correct. गाना है, खुल के गाओ, कॉन्फिडेंस से गाओ। सही बात है। गाना है तो दिल से गाओ। हाँ, दिल से गाओ। सो सिंग दिल से इज द फर्स्ट मंत्रा। एंड अगर आपको आप अगर लगता है आपको कि आप कॉशियस हो रहे हो, आप लोगों के सामने डर रहे हो, तो आई विल से आप आईने के सामने गाओ। सही बात है। खुद को देखो, खुद के एक्सप्रेशंस पे देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन योर वॉइस। यस। आप जितना उस गाने के अंदर जाओगे ना, ऑफ कोर्स इमोशंस निकल के आएंगे और चेहरा आई मीन हीरो, आप हीरो नहीं हो, आप सिंगर हो। एग्जैक्टली। वो इमोशंस कैसे देने वो हीरो डिसाइड करेगा। अगर आप कुमार सानू को भी देखते रहे तो कुमार सानू बहुत मुंह टेढ़ा मेढ़ा गाते थे, बट जब आमिर खान को या फिर अनिल कपूर को उनकी आवाज मिलती थी तो वो सूदिंग लगता था। जैसे एक लड़के को देखा, क्या बात है। इसमें मेरा आवाज नाक पूरा टेढ़ा हो गया था, बट जब अनिल कपूर ने गाया था तो स्वर्ग जैसा फीलिंग आ रहा था। एब्सोल्युटली। तो मैं यही चीज ये कहने की यही कोशिश कर रहे हैं कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन कुछ भी हो, लेकिन आपकी आवाज में वो झलक आनी चाहिए, बिल्कुल दिल से आनी चाहिए। इसी पे मिलते हैं जल्द, और चलते चलते एक प्यारा सा गाना आप सभी के लिए, मुंबई और आदि और प्राजक्ता जी के लिए भी ये प्यारा सा गाना जो कि है कभी अलविदा ना कहना, बिकॉज द शो हैज टू गो ऑन। मिलता हूं जल्द आपके साथ, आपका अपना सुमित ऑन रेडियो.fm चैनल, जो कि अनोखी बात है सुमित के साथ। टिल देन यू टेक केयर एंड कीप रॉकिंग विथ योर ओन आरजे सुमित। यस। Myself, Lakshmi Krishnan. I am working as Chief Manager IT with Punjab National Bank. Definitely, this particular program will help me in giving inputs to my higher managements to implement different projects, including the blockchain for the financial usage. क्या कर रहे हो? से पूरा निकलेगा, आने चाहिए वो। हाँ, लोग थोड़े जुड़ते नहीं है जल्दी से। इवन अंकिता करके जो बैंगलोर में जो मैंने बोला था उसका भी आवाज सुन के जो इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिस्टेसी। अच्छा, ही कॉल्स इट क्राउड ऑफ मिस्टेसी। आपको कभी पूरा ग्लोबली अगर आप ऐसे पूरे सब स्टेट्स के अगर बुलाएंगे 31 मार्च 31 मई आपको बोला मैंने आपको और मम्मी को कभी है टाइम मॉर्निंग 9 AM पे सुबह ब्रेकफास्ट से डिनर डिलीवर करना है। आपका नाम ऑलरेडी गेस्ट में डाल दिया है मैंने। बिहान्स में बिहान्स में बिहान्स इन आना पेटी मेडिसिन 2017 एलिस में हम फर्स्ट इवेंट से वहीं पे कर रहा हूँ। मैं वहीं से एक ही बार गया हूँ जब ऑडिशन था वो we have got good quality good discounts। और हमें भी वहाँ पे भी प्रॉब्लम है कि वहाँ पे कॉपी कर सकते हैं।
दोस्त थोड़ा है फन का दोस्त पहरों की इसका शो है संगीता में। फोटो में सेक्सी फ्रस्ट्रेटिंग ट्रैफिक का बाजा बजाए रोज सिस्लिंग रोमांटिक रातें कर देंगे तुमको फ्रोज हर उम्र का टेम्पटेशन शॉर्ट हो गया। लवली। सो गाइस थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, और इसी के साथ ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग को इनसे भी जुड़ना है तो यहाँ पे भी आपका नंबर दे दें। Yes, my mobile number is 922-580-9239. बिल्कुल, और अगर आपको इनसे जुड़ना है तो प्लीज कॉल कीजिए, इनसे कनेक्ट कीजिए, एंड ट्रस्ट मी योर लाइफ विल चेंज, योर टैलेंट विल बी चेंज एंड यू विल बी गेटिंग अ प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपना आवाज बुलंद कर सकते हो। ठीक है, टिल देन यू टेक केयर। वंस अगेन आप सभी को अपना ध्यान रखिए प्लीज, एंड स्टे कनेक्टेड विद योर आरजे सुमित। बाय बाय। And thank you Subir ji for the lovely अरे माय प्लेजर, chance. Because गुड़ी पड़वा के दिन एक मराठी ग्रुप को देना it's a blessing for us. माय प्लेजर, It's a blessing for us. अरे